Thank you very much for joining us. Wasim Akram, the legend of cricket, of course, has been a regular with us here at the IIT20 from the inception. He's very much been part of the tournament for 4 seasons and has seen up close how the tournament is shaped. Wasim, thank you very much for joining us. This is the 4th season, the final. How do you see the tournament's development? Of course, you've been there from the day one. I mean, you can see the atmosphere outside. It's a packed house, the families, the kids. It was packed. My call time was at 4 o'clock in the afternoon. Arrived at 4:15. It was packed, and that shows this league is going places. I think it's definitely up there with the top leagues in the world. The cricket has been exceptional. I think 10 to 15 games, last over finishes, super overs, and I think this will be a very close final as well. Cricket has been exceptional, and ज़्यादा खुशी मुझे जो हुई है, most importantly, what made me happy, the UAE players have done really well, especially their seamers, their batsmen like Wasim, fast bowlers की बात करो तो Tanveer, Ajay, and then of course Zahoor, who unfortunately got injured. But over and all, I enjoy coming here. This is an incredible tournament. Facilities are top notch in the world. You can't ask for more. Thank you very much. I will open the questions. Please ensure that the questions are IIT20 relevant. Thank you. वसीम भाई, आपने बॉलर्स का नाम लिया, यूएई क्रिकेट के लिए आप कैसे समझते हैं आईआईटी प्लेटफॉर्म कितना बड़ा, खासतौर पर हुज़ैमा, तनवीर, जुनैद और रोहित और वसीम अकरम एक बॉलर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। आपके देखिए, आपका जो बॉलर है तनवीर, वो हर जो भी प्लेइंग 11 बना रहे हैं हम कमेंटेटर्स की, वो हर टीम में है जिसने आज बनाया। उसके 15 विकटें हैं, उसकी लेंथ ज़बरदस्त है। अजय ने भी बड़ा इंप्रेस किया सबको। ज़हूर स्पेशलिस्ट है, फिनिश जो आखिरी आई थिंक वो 12 से 13 ओवर के बाद तीन ओवर करता था आके, और माई एमिरेट्स का वो मेन बॉलर था एंड में। और जनरली आई थिंक अयान, फिर हैदर, अब लड़कों के नाम भी पता लग गए हैं दुनिया के क्रिकेट में। सो इन लोगों यूएई क्रिकेट आई थिंक आगे जाके, अब यूएई क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, एमिरेट्स बोर्ड को, कि इनकी क्रिकेट जो है वो रेगुलर खेलेंगे, एसोसिएट टीमों से भी खेलें और कोशिश करें कि दूसरी टीमों से भी खेलें ताकि ये और इम्प्रूव हो लड़के। बट दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस बॉयज टू इम्प्रूव देयर क्रिकेट। यूएई की जो क्रिकेट है ये वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, अब आप चाहेंगे कि ये लोग 4 डे क्रिकेट पे जाएं, इनके लिए अब ये ज़रूरी हो चुकी है? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो 4 डे तो नहीं, आप 3 डे से शुरू कर सकते हैं, आप 2 डे शुरू कर सकते हैं। 75 ओवर्स है, 90 ओवर ईच इनिंग्स, ताकि 2 दिन का मैच हो, ताकि लंबा खेलना, कोई रुकना आए, कोई टेक्निक आए, बॉलर्स को फॉक्स आउट करना आए, बैट्समैन को हमने आउट कैसे। T20 में तो चलो आउट हो जाते हैं ना शॉटें मारते मारते। तो 90 ओवर से शुरू करें 2 डे क्रिकेट, एवेंचुअली फिर 3 डे की तरफ आएँ। बट या दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएई क्रिकेट, अगर फ्यूचर में टॉप टीमों से मुकाबला करना है तो। Last 2 questions, please, Wasim bhai, has to return to comment. वसीम भाई, आप जिस दौर में खेले हैं एज ए बॉलर, सब लोग आपको याद करें, बैटिंग को भूल जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं इस दौर में अगर क्रिकेट खेलता तो एज ए बैट्समैन भी एक अलग मैटर। T20 इन दैट सेंस समटाइम्स यू वंडर कि एज ए बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर कभी ऐसा सोचा नहीं है, बिकॉज आई मूव्ड ऑन इन लाइफ। अब लास्ट रिटायरमेंट आई थिंक 22-23 साल हो गए हैं मुझे। बट या अगर T20 फॉर्मेट में 4-5 शुरू हुआ था, हैम्पशायर से खेला था, बड़ा एंजॉय किया था मैंने। 2 ओवर करो नए गेंद से, फिर वो आखिरी 18 या 20वां करो या 19वां या 17 या 18वां करो, फिर बैटिंग में आगे लाइसेंस टू किल था। तो हमें तो ब्लॉक करने में, हमारे दौर में अगर हिट मार के आउट हो जाओ तो वो डर लगता था कि बाहर से झिड़कियाँ पड़ेंगी बड़े कप्तान से या अपने कोच से। बट अब तो आप रोको तो गालियाँ झिड़कियाँ पड़ती हैं। इज़ द ऑपोजिट नाउ। तो आर टाइप ऑफ क्रिकेट और बैटिंग में बड़ा मज़ा आना था अगर हम होते तो इस दौर में। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। Manoj, last question, please. वसीम भाई, एक लीग की इम्पोर्टेंस किससे पता चलती है कि लोकल प्लेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, रेडी या हमारे यहाँ? नहीं, एक लीग के एक तो टॉप के प्लेयर्स आ रहे हैं जो इस लीग में आ रहे हैं, और उनके साथ लोकल प्लेयर्स इंप्रूव कर रहे हैं। पहले साल से देखें और चौथे साल में देखें, अब आप देखें वसीम आई थिंक 2-3 बेल्ट्स के पीछे है। उसमें बैटिंग में भी है, वो MVP में भी है, एक और में भी है, और आपके बॉलर्स भी आ रहे हैं उसमें। सो या ये लीग ऐसी गिनी जाती है कि आपके लोकल जो टैलेंट है वो कितना इंप्रूव हो रहा है, और वो ज़बरदस्त इंप्रूव हो रहा है। सबको उनके नाम आ गए हैं, सबको पता है कौन बॉलर क्या करता है। पहले साल तो पता नहीं था, दूसरे साल भी नहीं था पता, मगर आप परफॉर्मेंसेज आपको हर साल बेहतर से बेहतर मिल रही हैं इन लड़कों की। वसीम भाई, पाकिस्तानी प्लेयर्स डेजर्ट बैटर से खेलने, खासतौर पर वसीम शाह और उस्मान तारिक के बारे में आप क्या कहेंगे? वो मिस्ट्री है और मुश्किल भी पेश आती है बैट्समैन को। यार बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। आई एम ग्लैड, आई होप पाकिस्तान उसे यूज़ करे T20 वर्ल्ड कप में।
बिकॉज उसको आज तक किसी ने खेला नहीं. उसकी 3 बॉलें हमने दिखाई थी. एक वो कैरम बॉल करता है, उसी एक्शन से वो ऑफ ब्रेक करता है, उसी से गुगली, फिर एक वो यहाँ से भी गुगली भी करता है और ऑफ ब्रेक भी करता है स्लिंग एक्शन से. और वो जो कि दुनिया ने नहीं देखा. आपको याद होगा वो जो श्रीलंका का एक मिस्ट्री बॉलर आया था 2008-2009 में, मेंडिस, अजिंता मेंडिस, पता ही नहीं था उसका कर क्या रहा है. सो ये अगर पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर्स इसको देख रहे हैं तो इसको नज़र में रखें कि T20 श्रीलंका के विकेटों पे स्पेशली ये बहुत यूजफुल होगा. Thank you very much, Asim bhai. थैंक यू. थैंक यू. Start fourth season now. How do you see the development of the tournament, especially with the actual purpose which led to the league being set up, the development of cricket in the UAE and in the region? I think incredible. Every single time you see the UAE players get better and better. And I'm not just saying that because I've been coming here year in and year out. See the difference. You speak to any of the players, I guess the experience, the exposure that they're getting, the sharing dressing rooms with the likes of Karen Pollard, who I call him Polly Kaka, with the kind of experience that he's got. It's incredible. How do you get into the zone before the game? How do you practice if you're a new ball bowler with a new ball? If you're looking to bowl, say 2 overs up front in the power play, your line, your lengths, and when you're looking to come and bowl in the middle or the depth, the slower ball, if you're bowling in wet conditions, if there's dew, practice sessions with a wet ball. So you're just getting those math simulated conditions, getting switched on. The other thing, you look at the final today, more than 22,000 people sitting in the Ring of Fire, Dubai International Stadium, for some of those guys who are getting to experience playing cricket, showcasing their skill set the very first time. Sometimes, with the energy levels, it can take the better of you. How do you calm your nerves? That's when the senior guys' experience comes in handy. So I think ILT20 is doing a phenomenal job, and you can see the difference. Every single year, new names coming out from the UAE team that are doing well. So I'm very happy the way the tournament's being run, and the players are enjoying playing the tournament as well. Nikhil bhai, a few UAE players who caught your eye, and just in general, a few players this season who caught your eye. Yeah, I think great story, with the left arm fast bowler of Ajay Kumar, who's come and bowled. कोई सोचो ना, एक राजस्थान का लड़का एक सपना देख रहा था कि देश रिप्रेजेंट करना है, राजस्थान प्रीमियर लीग खेल के यूएई आए. यूएई में अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, there's an outside chance. I don't think UAE की टीम अभी अनाउंस हुई वर्ल्ड कप की, that the way he's done well in the ILT20, you never know, he might just get picked for the World Cup as well. So that to me is a very very touching story कि आपने ख्वाब देखा है ना, मेहनत करते रहो, ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको आपका हक का देगा जरूर. No question, please. Nikhil bhai, the quality of cricket has been outstanding out here, and from a commentator point of view, who do you think are the best captains who have stood out with the captaincy point of view? Well, I guess with the captains, they all have been really good, because the captain is as good as his team. Pollard, with the number of matches that he's played, experience, he's looking to do different things. When there's a tight situation, he himself will come and stand at silly point or a short leg, just to put some pressure on the batsman as well. Good captains never wait for things to happen in their favor. They try and get or create situations where things happen in their favor. They don't wait for things to happen. So I think in that regard, Pollard is there, Sam Curran, I mean the 2 finalists of course, but every single captain has been really experienced. That's how you pick a team. You pick the most experienced guy and you get him to say, well, he's going to be playing all the games, let's just pick him. निखिल सर, स्पेशली अगर बॉलर्स की बात करें, यूएई आईएलटी की तकरीबन सारे बॉलर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं. रोहित हो, जुनेद हो, फैजल भाई, खुजैमा. क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. आपने रोहित की बात की, फजल फरूकी के साथ गेंदबाजी कर रहा है, उसके साथ सीख रहा है. और अगर आप उसको पिछले साल देखें गेंदबाजी करते हुए, इस साल उसकी गेंदबाजी में फ़र्क ये है कि सीधे हाथ के बैट्समैन को जब डालता था बॉल अंदर स्विंग कराता था. इस साल वो बाहर वाली भी हवा में सीखा है. तो आप अपने स्किल सेट को बेहतर करने के लिए क्या नई चीज़ें सीखते हैं, और वो तभी आप सीख पाते हैं जब आपके साथ नेट्स में कोई गेंदबाजी उस लिहाज से कर रहा हो, आपको सीखने को वो मिल रहा हो. खुजैमा तनवीर को देख लीजिए, लगभग हर मुकाबले में एक अच्छी लाइन और एक अच्छी लेंथ बताता है कि सिर्फ आप T20 क्रिकेट में ना बचने वाली बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है.
आप एज अ बॉलर अग्रेसिव लाइन ऑफ स्टम्प के बाहर आप अपनी कला को बैक करें, नया बॉल है, स्विंग कराने को देखें, जितना लेट स्विंग कराएंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे, तो पेशेंस के साथ गेंदबाजी करें। तो बहुत अच्छी हुई ये कहानियाँ मेरे लिए, इट्स बीन फिनोमिनल। बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप टूर्नामेंट रेडी होके जा रहे हैं। बहुत से देश अपने कैंप्स लगाएंगे, फ़र्क रहता है ना। बहुत से कंट्रीज़ आप देखेंगे तो हमेशा वर्ल्ड कप से पहले एक आधा सीरीज़ रखते हैं, जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं या आपके जो मेन प्लेयर हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, एक वो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। नेट से जाके वर्ल्ड कप खेलना कभी भी आसान नहीं होता। तो ऐसा टूर्नामेंट, इस क्वालिटी का टूर्नामेंट जो विश्व में एक अपने आप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, विश्व भर के आपके प्लेयर्स कंपेरेटिव अंदाज से आके खेल रहे हैं, इस टूर्नामेंट में आप अच्छा करके जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान पे रहता है। फिर आप ये नहीं सोचते जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कि यार मैं 20-30 रन एज अ बैट्समैन बना लूँ फिर मैच जिताने को देखूंगा। आप पहले ही मैच से, पहली गेंद से सोचते हैं यार आज मेरा दिन है, मैंने जाके ना रन बना के अपनी टीम को मैच जिताना है। तो वो सोच अलग है। हर खिलाड़ी की सोच ये होनी चाहिए कि जब आप उतर रहे हैं, खासतौर से विश्व कप या अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हमने मैचेस जिताने हैं। और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप टूर्नामेंट से रेडी होके जाते हैं, टूर्नामेंट के लिए। सर IL T20 को आप कहाँ रेट करेंगे? दुनिया भर की लीग्स आप देखते हैं, अटेंड भी करते हैं, युवा क्रिकेट जिसमें 9 ओवरसीज प्लेयर्स रहते हैं, कहाँ रेट करेंगे? देखिए राइट ऑन टॉप। अगर हम बात करते हैं, अगर भारत में जो इंडियन प्रीमियर लीग है, अगर आप टूर्नामेंट के क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं, 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अब तो आपके पास तीसरे भी एक खिलाड़ी जो खेलता है, विश्व के जाने माने नाम यहाँ आके खेल रहे हैं, तो टूर्नामेंट का स्तर अपने आप जो है ना वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है। बिकॉज आदमी क्या देखना चाहता है? टॉप क्वालिटी क्रिकेट। आपने यहाँ पे मैचेस टाई होते हुए भी देखे, जो सुपर ओवर में गए हैं, टीमें 122 130 पे भी संघर्ष करती हुई नज़र आई हैं। तो 6 की 6 टीमें जो नज़र आ रही है ना, वो मतलब वो बड़ी संघर्ष करने वाली है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप कि टॉप 4 कौन सी पिक करें सीज़न के स्टार्ट में। फिर देखिए खेल है, हर टीम में आप 6 खिलाड़ी, 6 बैट्समैन पिक करते हैं, 5 गेंदबाज, किसी का भी दिन ख़राब हो सकता है। बट उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है ना, क्योंकि विश्व भर के खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये टॉप क्वालिटी टूर्नामेंट्स में से एक टूर्नामेंट है। मज़ा आता है क्रिकेट देख के। और मज़े की बात ये चैलेंजिंग क्या है, शारजा में आप खेलते हैं अलग किस्म की विकेट है, अबू धाबी आप खेलते हैं तो अलग किस्म की विकेट है, आप दुबई में खेलते हैं तो अलग किस्म की विकेट है। तो आप एज अ टीम या एज अ कोच जब टीम बनाते हैं ना, तो आपको तीनों मैदान के बारे में सोच के अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। सर यूएई के प्लेयर के बारे में बताएं कि जैसे कि इस सीजन में कौन सा आपको प्लेयर जिसमें आपको ज़्यादा मुतासिर किया? देखिए अभी जो बात कर रहे थे, खुज़ैमा तनवीर ने बहुत अच्छा किया, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अजय ने बहुत बढ़िया किया, रोहित जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये कुछ नाम है जो आने वाले समय में उनको एक मंच चाहिए था। और जो अभी वर्ल्ड कप की बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप आप जा रहे हैं ऐसे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं, गॉड विलिंग जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, अगर ये खिलाड़ियों का चयन हो जाता है यूएई की टीम में, सो आई एम श्योर वो वही कॉन्फिडेंस लेके अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और T20 का वैसे भी एक ऐसा मुकाबला है कि आपके पास अगर स्किल सेट हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको वर्ल्ड कप में ही खुज़ैमा तनवीर, अजय, ये लड़के आपको 4-4 विकेटों का स्पेल या 5 विकेट का स्पेल भी लेते हुए नजर आएंगे।